प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति हो। हम लोग चैप्टर 21 ऑफ बुक ऑफ रेवलेशन, द लास्ट बट वन चैप्टर में आ रहे हैं। 19-20 को हम लोग देख चुका है। गिविंग ए ब्रीफ, पीछे 20वां अध्याय को एक नजर मारकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य जैसे हम बार बार सुने हैं, परमेश्वर का भविष्य के बारे में का योजना अपने बच्चों को, परमेश्वर के भाषा में दासों को बताने के लिए दिया हुआ है। उसको समझने के लिए हम लोग 21वां अध्याय में देखेंगे। 20वां अध्याय का एक नजर मार के हम लोग 21 में आ जाएंगे। 20वां अध्याय में शैतान को बंदी बनाने के बाद हमने देखा, हम लोग इन बातों को देखे थे। शैतान को बंदी बनाया और 1000 साल के लिए बंदी बनाकर रखा था। उसके बाद सहस्राब्दी, प्रभु यीशु का सहस्राब्दी शुरुआत हो रहा है। उनमें 3 तरफ के लोग भाग लेने वाले थे, हम लोग देखा। नंबर 1 पुराने नियम के संत लोग, नंबर 2 कलीसिया, नंबर 3 महाक्लेश में सिर कटवाए हुए लोग। इन तीनों झुंड को इस्तेमाल कर ये तीनों पहला पुनरुत्थान में भाग लेने वाला है। 1000 साल के बाद आने वाला पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान करके हम देखा। मिलीनियम में राज्य करने वाला, मिलीनियम की कुछ बातें हम लोग देखा, क्या क्या हाल होने वाला है पुराना नियम के संतों के साथ। आश्चर्य 1000 साल इस धरती में प्रभु यीशु राजाओं का राजा बनकर, यरूशलेम दुनिया का राजधानी, पूरा शाकाहारी दुनिया, लड़ाई झगड़ा मारामारी कुछ भी नहीं है, लंबा जिंदगी, वृक्ष के आयु के जैसा, खुद का घर किराए का घर है ही नहीं, अन्याय नहीं होगा, परमेश्वर का भय होगा दुनिया भर में। कलीसिया पुराना नियम की और महाक्लेश के संत लोग मिलकर राज्य करने वाला एक जमाना। उसका थोड़ा नजरिया, थोड़ा वीडियो कार्टून्स वगैरह हम देखे थे। इस तरह शांति से दुनिया रहने वाला, शायद एदन के बगीचे से भी एक कदम बेहतर कर समय, प्रभु यीशु राजा बनकर दुनिया में रहने वाला जमाना। आशीष इस तरह बढ़ने वाला है। मनुष्य दिल में तभी भी पाप कर सकता है, लेकिन दूसरे को समस्या लाने को परमेश्वर छोड़ेगा। लोहे का दंड से राज्य करने वाला तभी भी उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु ही है। कलीसिया के टाइम में, महाक्लेश में और 1000 साल में भी उद्धार का मार्ग यीशु ही है। पुराना जमाने में, कलीसिया के जमाने में आराम से विश्वास करके उद्धार में आ सकते हैं। 7 साल में महाक्लेश के जमाने में सिर कटवाना पड़ेगा, नहीं तो उद्धार में आना असंभव होगा। उस तरह की प्रॉब्लम हम सामना करेंगे। और 1000 साल में वो भी नहीं, मनुष्य दिल में पाप कर सकता है। ये बात हम आगे का लास्ट में देखते हैं। जब शैतान को थोड़ी दिन के बाद, 1000 साल के बाद थोड़ा दिनों के लिए छोड़ देगा, तब वो घुमा फिरा के लोगों को बहकाएंगे, लाखों लोगों को बहकाएंगे। लेकिन ऊपर से आग उतार, यरूशलेम शहर को घेर लेंगे, लेकिन ऊपर से आग उतार कर उनको भस्म कर डालेंगे। और जिदा मसीह विरोधी और छोटे भविष्यवक्ता पड़े हैं, वही एरिया में शैतान को भी डालेंगे। इन तीनों का अंत उतर होगा। फिर श्वेत सिंहासन, पहला धरती चले गए, सारे लोगों का दंड। उसमें जीवन की किताब, बाइबल और याद की किताब। जीवन की किताब में नाम होना है, याद की किताब में लिखे रखा हुआ कामों के अनुसार बाइबल के आधार पर प्रतिफल मिलने वाला है। इस तरह आनंदता शुरू हो जाता है। इस अध्याय में हम लोग देखा, आग की झील में डाला गया परिस्थिति। आगे हम लोग 21वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद 21वां अध्याय में खास करके स्वर्गीय जेरूसलेम जो नया धरती में उतर कर आ रहा है, उन्हीं के बारे में काफी बातें हम लोग सीखने वाला है। वचन प्रति वचन हम उसी में आगे बढ़ेंगे।
21वां अध्याय का पहला दूसरा वचन। फिर मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहला पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। जो नया धरती उतर कर आ रहा है, जिसके ऊपर है नया यरूशलेम, जो 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा सोना का बनाया हुआ एक गोल्डन सिटी रहने वाला है, वो धरती में, नया धरती में समुद्र है ही नहीं। पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। परमेश्वर जब ये वचन से बातें करते हर पल हमें अच्छा अच्छा उपदेश दे रहा। एक पत्नी पति के सामने श्रृंगार किया हुआ रहना सही है, लेकिन वही पत्नी औरों के सामने श्रृंगार किया हुआ है तो आकर्षित करने के लिए उसको वेश्या बुलाना पड़ता है। अपना परमेश्वर के लिए हम दिल लगाकर उनके पीछे पड़ा रहना है, वही दिल और किसी को हम दे नहीं सकते। पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता। हमारी अनंतता, हमारे आशीष का सारा कारण परमेश्वर ही है, इसलिए हम उनके साथ जुड़ा रहना है ताकि परमेश्वर ने रख लिया वो अविनाशी आनंद का भागीदार होने के लिए हम आगे बढ़ते रहे। ये बात हमें याद दिला। अपना पति के लिए श्रृंगार किए हो। स्वर्गीय यरूशलेम का कुछ नजरिया चित्रकार के नजरों में ऐसा है, सोना का वन गोल्डन सिटी, कुछ 66 मीटर का हाइट वॉल सराउंडिंग में है, अलग अलग दृष्टिकोण। दुल्हन रहने वाला दुल्हन का घर बोल सकते हैं, इस तरह चित्रकार ने इसके बारे में बताया हुआ है। वन गोल्डन ब्लॉक 2414 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, कच्चा गोल्ड, ग्लास लाइक गोल्ड, इमेजिनेशन की बात। नासा की तरफ से रिलीज हुआ एक फोटो है, वो गैलेक्सी इधर ये होगा ऐसे ग्लोइंग गैलेक्सी करके लिखे रहेगा। दूसरा वचन, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। उस दुल्हन के समान भी अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। उसका काफी विवरण अलग अलग जगह पे हमारा वो यरूशलेम का सजाया हुआ रिश्ता के बारे में बाइबल में लिखे रखा। 21 का 22-23 में भी लिखे रखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर पवित्र स्थान न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर था। उस नगर में सूर्य और चांद और उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। सन मून की कोई जरूरत है ही नहीं, सब कुछ प्रभु परमेश्वर है। इब्रानियों की किताब में क्वेश्चन दिया, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम लोग ये अनंत आशीष का वारिस होना है दृढ़ता से थामे रहने की बात। इब्रानियों का पत्र में याद दिला, कुलोसियों के पत्र में लिखे रखा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात है कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ये आशा में हमें पकड़ के रहने के लिए जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर प्रभु यीशु हमारे अंदर रहता है। याद रखिए बात, पूरा दुनिया मंदिर बना के रखे ईश्वर को उधर बैठो बोलकर उधर मिलने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर बोलता है तुम बनाया मंदिर में मैं रहने वाला है ही नहीं है, मैं बनाया मंदिर हूं, वो है तुम लोग। इसलिए तुम्हारा दिल को अपवित्रता को कबूल करके मेरा पुत्र यीशु का लहू से धोकर शुद्ध कर ले, मैं अंदर बैठूंगा। इस तरह आने वाला स्वर्ग राज्य का एक विश्वास का नमूना, एक मॉडल हम लोग आज अनुभव करना परमेश्वर चाहता है। मतलब मसीह वो भेद की महिमा का मूल्य वो ये है कि मसीह जो महिमा का आशा तुम में रहता है। पहले वरना में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक हम प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वो दिन पर्दा को हटाकर
हम लोग परमेश्वर को आमने सामने देखने वाला है। इतना महिमामय जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं। इसका कुछ विवरण इन वचनों से हमें मिलता है। हम आगे बढ़ेंगे तीसरा वचन से। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से एक कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आप जरा इमेजिन करके दो, एदन की बगीचे में हमारा माँ बाप कैसे रहते थे, उनको क्या क्या अनुभव था, मनोहारिता था, आनंद था, जिंदगी कैसा था, ये हमारे दिमाग के थोड़ा बाहर है। लेकिन वो चीज जो आदम हुआ अनुभव करते थे, उससे भी बेहतर एक दुनिया हमें मिलने वाला। तो वो बातों को याद कर कर, आने वाली बातों को विश्वास करके हम आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। ये 70 साल का जिंदगी में जो कुछ मिलेगा, कचरा डब्बा, रोटी कपड़ा मकान के पीछे का भागदौड़, दुनिया का ज्ञान, दुनिया का सौंदर्य, सब कुछ खत्म होने वाला है। ये बात याद करने के लिए प्रभु ने पीछे का दिनों की बात बताया, आगे का दिनों का बात बनाया। मालूम है, वो उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। दुख की कहानी खत्म हो जाता है। मालूम है, आंखों से आंसू नहीं आएगा, मृत्यु न रहेगी। एदन की बगीचे में मृत्यु नहीं था, हमने मृत्यु कमाया, हमारे माँ बाप परमेश्वर से अलग करके मृत्यु कमाया। वो कमाया मृत्यु का दंड प्रभु यीशु को अपने ऊपर लेकर हमें छुड़ाने के लिए दरवाजा खोला। वो दरवाजे से अंदर जाने वाले को आगे आने वाला दिनों में वही परिस्थिति उससे बेहतर तरिया में मिलने वाला। ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन में बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। यह भी परमेश्वर का एक तरीका है सत्य को जोश से स्थापित करने के लिए। वो दबा दबा के बात करता है। यीशु मसीह कभी कई बार ऐसा बोला, सच सच मैं तुमसे कहता हूं, रेपिटिशन, दोबारा बोलते हैं, मालूम है, ताकि मैं बोलने वाला बातें भावना नहीं है, मिथ्या नहीं है, सच है ये बात, मालूम है। इसीलिए बोला लिख ले, ये जो वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये क्यों बीच में बता रहा है? 2414 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, वन गोल्ड ब्लॉक, गोल्डन सिटी हम रहने वाला करके बोलेगा तो बाबा ये होएगा क्या? एक शक अंदर आ सकते हैं ना। तब वो बोलता है लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। दोबारा बराबर बिठा के बात कर रहा है। प्रभु यीशु ने जब भी मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है करके यूहन्ना के 14 अध्याय में बोला था, तब भी ये बात को स्थापित करता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में है, नहीं है तो तुम्हें बोलता था। Why should he say that? इसीलिए कि हमारा अल्प विश्वास में मजबूत विश्वास हो जाए, हमारा विश्वास रहित को विश्वास से भरपूर हो जाए। इसके लिए प्रभु बार बार दोहरा रहे। पत्रोस भी बोला है बात, मुझे आपको बार बार बताने में कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि आप परिपूर्ण हो जाए, पक्का हो जाए। वचन के अंदर हम थामे रहना है। भजन वाला बोलते दिन रात तू वचन ध्यान करने वाला। वचन में लिखा हुआ भविष्य की बातें मेरे लिए है, आपके लिए है, इसकी आशा से कभी ना हटना है। 6वां भजन, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन का जल सोते में से सेंध में पिलाऊं। वायदा को खोल खोल कर बता रहा है, आदि और अंत के साथ रहने के लिए, प्यास को बुझाने वाला, सेंध में फ्री पिलाने वाला, अल्फा और ओमेगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए, आज हमें एक लड़ाई है। हम अक्सर बोलते हैं यदि भी हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। वी आर इन ए बैटल फील्ड, हमें एक लड़ाई के अंगन में है। कोई
दूसरा पक्ष है ही नहीं उसमें। डेविल इज फाइटिंग अगेंस्ट, अविश्वासियों को विश्वास में आने के लिए रोकने के लिए वो लड़ता है, विश्वासी को आगे बढ़ने के लिए रोकना कोशिश करते हो। दुनिया की भी खुशी मनाओ ना, क्या इतना प्रभु यीशु आनंद जीवन करके बोल के घूमना है, इधर खाते पीते रहना ऐसा करके बोल के, ये दुनिया के आकर्षण को हमारे सामने दिखाकर हम लोग आगे आगे बढ़ने से प्रवेश कर चुका है, लेकिन उससे पीछे मुड़ाने के लिए वो अपना तरीके से मेहनत करते रहता है। प्रलोभन देना, ये काम से बचे रहने के लिए, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा जो जय पाए। ये वर्ड 7 बार कलीसियाओं को इस्तेमाल किया, एक एक कलीसिया को बात करते हुए बोलता जो जय पाए। आखिरी अध्यायों में भी ये बात प्रभु याद दिला रहा है। 21:4, वो उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, शोक, विलाप, पीड़ा न रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। एक अनइमेजिनेबल जॉयफुल इटर्नल वर्ल्ड, भावना की बाहर की, अनंतता की, आनंद की बातें प्रभु यीशु के साथ। याद रखो, पाप हम तुच्छ न जानने के लिए पाप के बारे में दोबारा उठा रहा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और खिलौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। 2 चीज में तरह आपको याद दिलाता हूं। नंबर 1, बाइबल 2 मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। पहला मृत्यु, दूसरा मृत्यु। पहला मृत्यु शारीरिक मृत्यु है, हमको ये शरीर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। हमारे पिता लोग, पूर्व पिता लोग, कितने लोग मर चुके हैं। इसी तरह की मृत्यु एक अलगाव है, शरीर से प्राण आत्मा अलग होने वाला अलगाव को मृत्यु बोलते हैं। ये दूसरी मृत्यु क्या है? परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर होकर आग की झील में गिरना, वो दूसरा मृत्यु बोलते हैं। शरीर प्राण से अलग, प्राण और शरीर मिलकर परमेश्वर से अलग, दूसरा मृत्यु। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, इधर कुछ पापों का लिस्ट बताया हुआ। अब देखो, डरपोकों से शुरू होकर झूठों तक, इसके बीच में अविश्वासियों, घिनौन, हत्यारा, व्यभिचारी, टोना, जादू करने वाला, मूर्ति पूजक, बड़े बड़े पापों को बताया। लेकिन पहला पाप और लास्ट पाप क्या है? पहला पाप डरपोक। ये डरपोक की मतलब क्या है? शेर को देखेगा, जहरीली सांप को देखेगा तो हम लोग डरता है, लेकिन ये डरपोक का मतलब ये है, हमको समझ में आया हुआ सत्य को जानने के बाद भी मानने के लिए जब हम डरता है, समाज को डरता है, इंसान को डरता है, कुछ परंपरा की बातों को डरता है, ये डर की बात है। लोग बोलते हैं आप पास्टर साहब बपतिस्मा लेना मुझे पता है, लेकिन मेरा घर वाला क्या बोलेंगे, मेरा पादरी बिशप क्या बोलेंगे। मतलब बाइबल के अंदर लिखे रखा समझ में आया, लेकिन किसी ना किसी बाइबल बताने वाला एक बात है, मनुष्य का भय एक फंदा है, परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है, असली ज्ञान का आरंभ। ये सब आज टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलने वाला ज्ञान को भी हम असली तरीके में अपनाना है, परमेश्वर के मदद बिना होएंगे नहीं। याद रखो की बात, अमिताभ बच्चन का खुद का एक प्राइवेट प्लेन है, मुकेश अंबानी का है, उनका प्लेन हवा में इंजन फेल हो गया तो गया, हम किधर भी आके गिर के मरने दो, नो प्रॉब्लम। हम लोग ऐसा एक बेहतर दुनिया में जा रहा है, इसलिए हमें टेंशन है ही नहीं, क्योंकि आनंद जीवन सेटल किया है। इस तरह की भरोसा रहेगा, डर हट जाता है। लोग मर्डर करने को आएगा, बंदूक निकालेगा, यीशु को इनकार करो, खत्म कर डालूंगा, नहीं तो करके बोलेगा तो चल रहे भाई आप कर ले, मैं कहां जाने वाला मुझे पता है, लेकिन इतना याद रखो आप कहां जाने वाला है। ये अनुभव डर को निकाल देते हैं, जो ना कि इंजील में लिखे रखा है, परफेक्ट लव कास्टeth आउट फियर, संपूर्ण प्रेम डर को हटा देते हैं। डर परमेश्वर नहीं चाहता है। दर्द आएगा तो हम लोग रोएगा, ठीक है, यीशु मसीह भी खुद रोया, लेकिन बेमतलब का डर, क्यों डरेंगे? मर जाएंगे, मरेगा तो कहां जाने वाला करके पता है तो डर है ही नहीं।
और छूटे, सब छूटो, छूटों का भाव। झूठ बोलेगा तो क्या है, सच के साथ 10% झूठ मिक्सअप करेगा तो झूठ है। हमको झूठ क्यों बोलना है? सुनने वाला कुछ सोचेगा तो बोल के सच को, सच का एक हिस्सा को छुपाने वाली बातें हैं झूठ। प्रियो, प्रैक्टिस कर लो। आपको कुछ लोगों को कुछ बोलना नहीं है तो बोलो ही मत। पूछेगा तो भी मुंह पे बोलो, मैं इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता। वाई? वो मेरा मर्जी है भाई, तुम्हें क्या बताना क्या नहीं बताना मेरा मर्जी है ना। कुछ बातें मेरा प्राइवेट कॉन्फिडेंस में रखना चाहता है। उदाहरण, एक पति को पूछेगा तो पत्नी के साथ रात को क्या करता था, नहीं, आई विल नॉट टेल दैट, तुम पूछना ही नहीं। दिस वे हर बातों को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं, बोलना ही नहीं। मालूम है, बोला तो सच बोलो। मालूम है, झूठ नहीं बोलने का। नासिक को जाना जाता जा रहा था, लेकिन लोग क्या सोचेंगे करके बोना जा रहा है करके झूठ मत बोलो। इसलिए झूठ डरपोक किस तरह की पापों के अंदर बड़े बड़े पापों को दिया। पाप से नफरत करना है, पापियों के साथ रहना है तो उसको सुसमाचार सुनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए। वो सुधरने वाला है ही नहीं तो बचे रहो। गलतियों का छठवां अध्याय में ये बात हमें याद दिलाया। गॉड इज टेकिंग अप 21 चैप्टर, याद रखो। नया जेरूसलेम आ गया, नया धरती आ गया, सारा कहानी खत्म हो रहा है, कभी भी परमेश्वर पाप को छोड़ता नहीं। क्यों? एदन के बगीचे में पाप के द्वारा आरंभ हुआ अपना कहानी। नहीं तो हम सुंदर सा इटर्नल लाइफ, इटर्नल आशीष में रहने वाला था, वो सब गवा दिया पाप के द्वारा। आज दुनिया में पाप करके एक वर्ड सुनते नहीं थे। पाप के बारे में अलग अलग नाम से बोला है। झूठ बोलने वाले को गप्पा मारना है, चढ़ा बढ़ा के बात करता है, मालूम है। इसी तरह गिरा दे, बच्चे को गर्भपात्र में मार डालना, गिरा दे, मतलब पाप का कवरिंग कर देते हैं। पाप को परमेश्वर माफ कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। पाप को परमेश्वर आंख बंद करके छोड़ नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। एदन के बगीचे में ऐसा कर सकता था तो आदम के कान के नीचे एक लगा के देखा तो काफी था। नो, ही डिडंट डू दैट। आदम ने एक वृक्ष का फल खाया, वृक्ष का फल नहीं है यीशु उधर, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा, वो तोड़ा, उसका नतीजा आया। बड़ा बेटा छोटा बेटा को मर्डर कर दिया। पाप का भयानकता दिखाने के लिए उधर ही उधर उसका नतीजा बताया। आगे लाखों लोग मर रहा है, नरक में जा रहा है, पाप। वो पाप, उसके साथ समझौता मत बनाओ। परमेश्वर कितना भी बड़ा पाप माफी मांगेगा तो माफ करने के लिए तैयार, लेकिन दिल में पश्चाताप क्या ना वो होना है। प्रभु, मैंने जो करना चाहिए नहीं था कर दिया, बोलना चाहिए नहीं था बोल दिया, मुझे माफ कर दो। दिल से आवाज आएगा, वो क्षण भर में माफी हो जाता, हमारा रिलेशन, रिश्ता पुनस्थापना होता, रिस्टोर हो जाता है। इस तरह हम आगे बढ़ने के लिए आखिरी अध्याय में देखो, और एक अध्याय थोड़ा ही बाकी है, 22, तभी भी इस तरह की बातों को प्रभु यीशु को, कलीसिया को याद दिला रहा। डॉक्टर अफ्राइड टू कट बॉडी, शरीर का करने के लिए डॉक्टर सब डरते हैं, इसलिए क्या किया, मैजिक बैंड बांध कर रखा। शैतान काफी मदद हमें करेंगे, लेकिन उसका कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। आपका प्राण उसको दे दो, वो आपके साथ चलेंगे, आपके साथ भिड़ेंगे, कुछ ना कुछ शक्ति दिखाएंगे, आपको लोगों के सामने शायद हीरो भी बनाएंगे, लेकिन फाइनली आपका प्राण नरक में छोड़ना पड़ेगा। नो मिरेकल्स, नो पावर फ्रॉम डेविल, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। अलग अलग बातों को तो लिखे रखा। देखो, अतीसम, ईश्वर है ही नहीं करके बोलने वाला, जीसस इज नॉट कमिंग, अविश्वस्तता। हस्बैंड वाइफ साथ में बैठा हुआ, दूसरा दोस्त उसका हाथ पकड़ता है, मालूम है। नो गॉड, नो स्टॉप वरिंग, खुदा है ही नहीं है। अदालत में झूठ बोल के गुनहगार को बचाने वाला एडवोकेट का काम मत करना है। हमको मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति निरपराधी है, उसको अपराधी बनाकर अपना क्लाइंट जो पैसा वाला उससे पैसा वसूल करना नहीं करना है। परमेश्वर छोड़ेगा ही नहीं, याद रखो। मोकेश, सच्चाई के सामने तमाशा करने वाला, छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। शैतान के पास शक्ति है, जादू मंत्र मंत्र में शक्ति दिखाएंगे, उसके बारे में काफी बताने वाला है हैरी पॉटर का मूवी, मालूम है। उधर परमेश्वर का कोप इधर आने वाला।
मूर्ति पूजा परमेश्वर घृणा करता है, नॉट एक्सेप्टेबल। किंग जेम्स वर्जन एक माना हुआ बाइबल है, अभी देखो क्यून जेम्स बाइबल निकला है, मॉकिंग। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं प्रियो। इस तरह पाप की भयानकता को दिखाने वाला कुछ तस्वीर है। हम आगे बढ़ेंगे। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के साथ साथ अंतिम विपत्तियां थी, विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, यूहन्ना बात कर रहा है यूहन्ना के साथ, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने का पत्नी दिखाऊंगा, मेमने का पत्नी दिखाऊंगा। वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गए और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। आसमान से उतर कर आने वाला परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति मोती बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर का समान इस शब्द की तरह अच्छी थी। कलीसिया दुल्हन रहने वाले घर को इधर दुल्हनी करके बुलाए, आ रहा है पति को मिलने के लिए उत्तर कराने वाला। उसकी शर्पणा बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। फाटक जो एक एक गेट है, उधर 12 स्वर्गदूत खड़ा है और उनमें से प्रेरित लोगों का, नया नियम का 12 लोगों का नाम लिखा है। साथ साथ पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, ऐसा 3 फाटक चारों साइड 12। नगर की शर्पणा 12 नींव थी और उन पर मेमने का 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। ऊपर 12 गोत्रों का नाम लिखा था, लेकिन नींव जो डाला है वो नींव में अपोस्टल का नाम लिखे रखा। इस तरह 24 एल्डर लोगों को हम लोग 4 अध्याय में देखा था, उन 24 का नाम इधर शामिल हो जाता है स्वर्गीय यरूशलेम में। परमेश्वर का पॉइंट क्लाइमैक्स में बढ़कर आ रहा है। मैं इसको ये स्वर्गीय यरूशलेम का आना बैठना, इन बातों को 2 वीडियो क्लिप में कम से कम 10-20 मिनट का मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको जरा ये लिखा हुआ बातों का एक मूवी चित्रीकरण भी देख सकते हैं। परमेश्वर की कृपा से आज के जमाने में हमें इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी होने के वास्ते ये सब समझने के लिए, देखने के लिए अवसर मिलता है। 15 से 17 जो मेरे साथ बात कर रहे था, उसके साथ पास नगर, उसके फाटकों में उसके शर्पणा की नापने के लिए एक सोने का गजा था। वो नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 7.5 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर था, 750 कोस। एक कोस बोलेगा तो 2 मील है और 1 मील बोलेगा तो 1.6 किलोमीटर है। इसका मतलब 750 कोस बोलेगा तो 1500 मील लंबा, चौड़ा, ऊंचा। वो बोलेगा तो 2414 किलोमीटर हो जाता है। अंदाज बोलेगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी उतना लंबा, इतना लंबा चौड़ा ऊंचा 1 गोल्डन ब्लॉक नया धरती में आके बैठने वाला है, जिसके अंदर हम रहने के लिए बुलाए गए। आप सोच के देखो, प्रभु यीशु यूहन्ना के 14 अध्याय में बोला, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, नहीं तो मैं तुम्हें बोलता था, मैं जाके जगह तैयार करके वापस आऊंगा तुमको लेकर जाने के लिए। प्रभु क्या तैयारी कर रहा होगा, आप जरा सोच के देखो। इसके अंदर रहने वाला हमारे लिए प्रभु क्या तैयारी कर रहा है। किचन बनाएंगे? नहीं, हमको भूख लगने वाला है नहीं, खा सकते हैं। दुनिया के लोग काफी आइटम इधर लाएंगे भी है गिफ्ट के रूप में, ये नया धरती में रहने वाला। हम लोग को लाइटिंग की जरूरत है? नहीं, यीशु मसीह और परमेश्वर खुद ही लाइट है उसका। हमको रहने के लिए, लेटने के लिए बिस्तरी की जरूरत है ना, हमको कोई थकावट है ही नहीं। वी आर इटर्नली हेल्थी, नो थकावट, कोई टायर्ड होने का चांस ही है नहीं।
इसलिए वो क्या प्रिपेयर कर रहा है बोलेगा तो एक ही जवाब है, 1 कोरिन्थियन 2:9। परमेश्वर ने अपना प्रेम करने वालों के लिए जो तैयार किया है, आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, हृदय के विचारों में आए। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली। इतना सुंदर ये दुनिया बनाकर, आज हमको बनाकर, इतना सब बनाने के लिए दिमाग और वस्तु मटेरियल दिया हुआ परमेश्वर हमारे लिए इससे श्रेष्ठ एक बना के रखा बोलेगा तो आराम से हमारा दिमाग को समझ सकते हैं ना। इतना तो बनाया ना उन्हें, इतना सिस्टम उन्होंने, सब कुछ जो आज हम देख रहा है उन्हीं की आइडिया है, उन्हीं की सामर्थ्य है। हम बनाया, कुछ बनाने में हम लोग काम किया। ऐसा है तो वो हमारे लिए सीधा सीधा अपने हाथों से बना के रखा हुआ आशीष कितना बड़ा होगा। इसीलिए बाइबल बार बार बात याद दिला रहा है। शैतान की काम क्या है? ये दुनिया की चीजों को आकर्षित करके आने वाला अनंतता को खोने के लिए हमको झूठ बोल के फरमाते ही रहता है। उसका धंधा वही है, ये बात आप पक्का याद रखो। इसके चारों ओर एक वॉल है, दीवार है, जो 250 फीट ऊंचा या 66 मीटर बोलेगा तो शायद 3 मीटर का रखेगा तो 22 मंजिले के एक मकान, उतना हाइट का एक दीवार चारों ओर है। उसके अंदर ही ये रहता हुआ भावना की बाहर की बात है। 1821 उसकी शर्पना इस शब्द की बनी थी। आइटम बता रहा है, नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान, स्वच्छ कांच के समान सोना, ग्लास लाइक गोल्ड। हमारा 21 कैरेट 23 कैरेट वगैरह सब है ही नहीं, उसे काफी बड़ा। उस नगर की नींवें हर प्रकार की बहुमूल्य पत्थरों से सवारी थी, 12 पत्थरों से, यशब, नीलमणि, लालडी, मरकत, गोमेदक, माणिक्य, पिदमणि, धूम्रकांत, याकूत, ऐसा ऐसा अलग अलग। इंग्लिश में उसको दूसरा कुछ बराबर नाम लिखे रखा, जास्पर, सफायर, चल्सिडोनी, सर्डोनिक्स, सर्दियस क्रिस्टलाइट, टोपास, बेरिल वगैरह इंग्लिश में नाम लिखे रखा है। हिंदी में इस तरह की बात बताया। ऐसे मोतियों से बना, आज करोड़ों रुपए कीमत रखने वाला उसका नींव का एक एक पत्थर। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक डोर एक मोती था जिसके सामने एक स्वर्गदूत खड़ा है। मुझे आज याद है, एक बहन ने एक सपना की बात मुझे बताया। सपना में वो इस स्वर्गीय यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर ने एक दर्शन दिया उसको। गया तो 2 स्वर्गदूत उधर खड़ा है और उन्होंने 2 भाला ऐसा रखा है, रोज करके जाने को नहीं होता। जब ये बहन उधर गया, वो बहन को वो लोग देखा ही नहीं और पार करके जाने को होता ही नहीं। तब वो दर्शन से बाहर आ गया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, बोला तेरा जिंदगी में बेटा गड़बड़ है। पश्चाताप करके प्रार्थना किया। कुछ दिनों के बाद दोबारा ये दर्शन मिला। जब वो जा रहे थे, दोनों स्वर्गदूत लोग दोनों भाला निकाल दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अनहोली थिंग विल नॉट एंटर इन इट। अपवित्र वस्तु उसके अंदर प्रवेश नहीं करोगे। परमेश्वर ने बोला पवित्रता के बिना तुम परमेश्वर को देखोगे नहीं। याद रखिए बात, हमें कोशिश करना ही है। जब हुआ गिर गया तो यीशु का लहू हाजिर है। पश्चाताप करो, माफी मांगो, याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहला काम कर। यही है परमेश्वर का सिद्धांत। ये पकड़कर हम आगे बढ़ेंगे। 21 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। रोड वॉज फुल ऑफ गोल्ड। आज हम लोग कैसा रोड पे चलते हैं? कुछ रोड कच्चा है, कुछ रोड टार डाला हुआ है, कुछ सीमेंटिंग किया हुआ है, लेकिन उधर का रोड गोल्ड है। ये कोई भावना कहानी नहीं है, सच। इसलिए लिख ले करके परमेश्वर बोलता है। याद रखो ये बात। इसका फाइनल पैसेज में हम लोग आ गया। आने के बाद मैं आपको 1-2 वीडियो क्लिप दिखा दूंगा ताकि आपको उसके बारे में कुछ आइडिया मिले। मैंने उसमें कोई मंदिर पवित्र स्थान नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। मंदिर है ही नहीं, मालूम है। आज हमारा शरीर को मंदिर बनाया, बाद में ये परमेश्वर का मंदिर हमेशा के लिए बन गया। कलीसिया
परमेश्वर का संध लोग, उनकी बातों को माना हुआ लोग, सब मिलकर परमेश्वर के साथ रहने वाला वही, दूसरा कोई मंदिर है ही नहीं। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाला की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। नो सन नो मून नॉट नीडेड। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, मतलब पूरा नया धरती में। हम लोग देखा था ना, नया धरती के ऊपर स्वर्गीय यरूशलेम आके बैठते। ये देखो, ये धरती के ऊपर स्वर्गीय यरूशलेम आके बैठते, जाति जाति के लोग इधर ही है। वो जाति जाति के लोग भी ये रोशनी में चलेंगे, सूरज के बदले, चांदनी के बदले ये जाति जाति के लोग ज्योति में चलेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। वो दिन ये स्वर्गीय यरूशलेम में सामान बहुत कुछ अच्छे अच्छे लेकर आ जाएंगे, परंतु उनमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। याद रखिए बात। इस तरह बातों को इतना सुंदर तरीके में परमेश्वर बना के रखा है। हम उसका भागीदार होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे नजरिया उधर से न हटने दी। अभी मैं आपको 2 वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, दोनों देखेंगे। और ग्रेट व्हाइट थ्रोन, लेक ऑफ फायर, हेवनली जेरूसलेम, बड़ा शेर सिंहासन, आग की झील, स्वर्गीय जेरूसलेम दिखाने वाला 9 मिनट का एक वीडियो क्लिप है ये। उसके बाद हम लोग जरा रिवाइज करके इस बात को बंद करेंगे। वीडियो अभी शुरुआत करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रहा ना? ओके, देखते रहो आप। 9 मिनट का वीडियो क्लिप, एक पहला नंबर है। The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And I saw the dead, small and great, standing before God. चित्रकार को कितना समझा सकते उतना उसमें कोशिश किया। And books were opened. And another book was opened, which is the book of life, and whomever had their name written there was saved. And anyone not found written in the book of life was condemned. But before being condemned, each and every one of them were judged according to their works of selfishness. Do you really think I was going to donate my clothes to that shelter? Are you out of your mind? Greed. Unfaithfulness. Pride. I don't know how to deal with you. You're a very difficult person. You always complain and complain and complain, never satisfied.
You know what I think? I think you're the problem. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. And they were cast into the lake of fire. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are. Then death and Hades were cast into the lake of fire. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone. This is the second death. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Then I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. In the holy city of Jerusalem he will live. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal.
Also, she had a great and high wall with 12 gates, and 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Now the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lord Jesus. And the street of the city was pure gold, like transparent glass. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of the street, and on either side of the river, was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. But shall by no means enter at anything that defies, or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. And the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. They shall see his face. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। मैं और एक सिमिलर वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। अंदाज ऐसी यही है, लेकिन और कुछ तरीके में निकला हुआ है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। वही सीनरी और कुछ तरीके में इसमें दिखा दिया है, जैसे बाइबल में I, लिखा है। John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day. One of the 7 angels who had the 7 bowls, who were laden with the 7 last plagues, came, and he spoke with me, saying, Come here, I will show you the way, the Lamb's bride. And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain. Behold, Jerusalem, descending out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Having the glory of God, and her light was like to a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. The city was pure gold, like pure glass. The city had a wall great and high, and the building of the wall of it was of jasper. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb.
And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th a chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. The great high wall had 12 gates. The 12 gates were 12 pearls. Each one of the gates was made of one pearl, and at the gates 12 angels, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. He who spoke with me had for a measure a golden reed to measure the city, its gates, and its walls. The city lies 4 square, and its length is as great as its breadth. He measured the city with the reed, 12,000 stadia. Its length, breadth, and height are equal. He measured its wall, 144 cubits by the measure of a man, that is, of an angel. He showed me a river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb in the midst of its street. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. On this side of the river and on that was the tree of life, bearing 12 kinds of fruits, yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. I saw no temple in it, for the Lord God, the Almighty, and the Lamb are its temple. The city has no need for the sun, neither of the moon to shine, for the very glory of God illuminated it, and its lamp is the Lamb. There will be no more night, and they need no lamplight, neither sunlight, for the Lord God will give them light. They will reign forever and ever. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. And they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away.
And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. and he said unto me, Write, for these words are true and faithful. he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give freely to him who is thirsty from the spring of the water of life. He who overcomes, I will give him these things. I will be his God, and he will be my son. blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. There will in no way enter into it anything profane, or one who causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. They washed their robes and made them white in the Lamb's blood. Therefore are they before the throne of God. They serve him day and night in his temple. He who sits on the throne will spread his tent over them. They will never be hungry, neither thirsty any more. Neither will the sun beat on them, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will be their shepherd, and will guide them to the living springs of waters. God will wipe away every tear from their eyes. Behold, I come quickly. My reward is with me to repay to each man according to his work. The Spirit and the bride say, Come. He who hears, let him say, Come. He who is thirsty, let him come. He who desires, let him take the water of life freely. He who testifies these things says, Yes, I come quickly. Amen. Come, Lord Jesus. हम लोग वचन को एक बार वापस देखें, ये विषय को आज बंद करेंगे। हम लोग क्या देखे आ रहा था, 21वां अध्याय, जो आगे होने वाला बातें हमारे लिए लिखे रखा है, वही हम देख रहे थे। 21वां अध्याय हम लोग ये देख रहे थे, स्वर्गीय जेरूशलेम नीचे उतर कर आने वाला, आज हम रहने वाला ये धरती भाग जा रहा है, नया धरती, नया स्वर्गीय जेरूशलेम उतर कर आ रहा है, उधर रहने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। उसका वीडियो क्लिप्स वगैरह हम लोग देखा। ये नासा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेड फोटो है और ऐसा आ रहा है, इसके बारे में बाइबल का अनेक अनेक सूचनाओं को हम देखा। अल्फा ओमेगा, इस तरह परमेश्वर को मुंह से मुंह देखने को जाने वाला है, इस बात को प्रभु ने दिखाया हमें। सारे आंसू पोंछ डालेंगे, विलाप न पीड़ा न शोक न बीमारी कुछ न रहेंगे। आग की झील है, उधर काफी लोग जाने के लिए तैयार हैं और हम उससे ना जाना है करके प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है। दूसरी मृत्यु, डरपोक से छूटे तक लोग उधर जाने वाला है, ये बात पक्का है। इसलिए प्रभु ने आगे भी बताया, पाप के साथ कोई समझौता बनाना नहीं है। पाप हमें परमेश्वर से दूर चले लेके जाएंगे, इसलिए हमें उसके साथ कोई लेन देन करना नहीं है। परमेश्वर के सामने बच्चे का दिल से, हुजूर का समझदारी से आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसका साइज, डिटेल्स वगैरह सब इतना छुट्टा छुट्टा हमारे सामने परमेश्वर ने पेश कर दिया है। डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु आप मेरे लिए मरा है, मैं आपके लिए जीऊंगा, मरना है तो भी आपके लिए। ये समर्पण अगर हमारे दिल में से निकला, प्रियो, ये जगह में एक दिन हम जाने वाला है। ये बात पक्का विश्वास करो। 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं।
भविष्य की बातें जानने वाला, आपने बोल के रखा हुआ बातें मेहनत करके दिखा दिया परमेश्वर के दासों के वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा, ऑडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा, वचन के द्वारा समझने के लिए अवसर मिला। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और वो इस तरह कल की बातें मालूम होने के बाद हम लोग इसमें भागीदार नहीं हुआ, ऐसा गलती, ऐसा मूर्खता, बेवकूफी हमारी जिंदगी में कभी ना होने दे। हम सिर्फ यही मांग रहे हैं, आप हमारे लिए मरा प्रभु यीशु, हम आपके लिए जिएंगे, मरना हो तो भी आपके लिए। प्लीज लॉर्ड, हमें उस रास्ते पर चला दे। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपका कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। सारे भविष्य को जानने वाला आपके सामने सब कुछ हम समर्पण करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।